किराया के कारण यदि कभी भी मुसीबत आता था नहीं आता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उसके पास किराया रहे या नहीं रहे। हाँ, मेरी एक बड़की माँ है, वो क्या करेगी, साथ में दोनों मिल करके करीब घर से लेकर के वहां तक करीब 10 किलोमीटर तक चर्च है दूररामपुर, वहां क्या करेगी, दोनों वहां तक पैदल जाएगी और पैदल फिर वहां से चर्च से घर आ जाएगी। हम तो अचक हो गए, प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया है। इतना तो परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना है, इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद। यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो मेरी मम्मी अभी चर्च में नहीं जाती। उसका एक घटना मुझे बहुत ज्यादा याद आता है। मेरी मम्मी संसार में नहीं है, लेकिन वो अपना छाप छोड़ करके चली गई है। वो जब चर्च जा रहे थे, एक दिन अचानक से बहुत ज्यादा आंधियां आई, बहुत ज्यादा तूफान चला, बारिश भी चला। मेरी मम्मी हमसे जैसा ही पतली दुबली में से थी, ज्यादा मोटी छोटी नहीं थी। हवा आया, तूफान आया, उसको उड़ा करके गड्ढा में लेकर के चला गया, गड्ढा में लेकर के चला गया। मेरी बड़ी मम्मी भी थी। तो वो जो है, दोनों आप कैसे निकलेगा, शरीर में वजन रहेगा तब तो हवा को थमेगा। हवा इतना तेज है कि उसको उड़ा करके नीचे चला गया। अब नीचे में गड्ढा है, उसका हाथ भी सही से काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो फिर भी परिश्रम करके, मेहनत करके एक एक कुछ पकड़ पकड़ के पकड़ रहे, मेरे को पता है, कभी पकड़ के ऊपर चढ़ते थे, लेकिन फिर पीछे आ जाते थे, फिर पकड़ते थे, लेकिन एक बार फिर से पकड़े, अच्छा ढंग से ऊपर चढ़ गए। एक आदमी को धकेल करके चढ़ाया, फिर दूसरे पीछे को खींच करके दोनों शरीर में कपड़ा में पूरा गंदा लग गया, धूल हो गया, भर गया। उसको कहाँ चले जाना चाहिए, घर घूर करके चला जाना चाहिए। थोड़ा ही दूर में घर था, वहां से 2 किलोमीटर, लेकिन वो घर नहीं जा करके वो अपना कपड़ा को नहीं दिखा कि मेरा कपड़ा गंदा हो गया है या वो धूल कौन से भर गया है, लेकिन उस घरे में भी वो चर्च पैदल ही चला गया। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। आज के समय में हम लोग भी कभी कभी कपड़ा को भी देखते हैं, मेरा कपड़ा अच्छा नहीं है, मैं कैसे चर्च में जाऊंगा करके। प्रियो, ये कपड़ा को हमें नहीं देखना। ये कपड़ा मेरा आज है, कल नहीं रहेगा। और परमेश्वर का वचन यदि आपके पास रहेगा तो सब कुछ आपके पास रहेगा। आप प्रभु के व्यवस्था को मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, उस आज्ञा को मानकर जब जाएंगे तो आपके लिए जीवन में भलाई ही होगा। इसके लिए प्रार्थना करना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज से प्रार्थना हम लोगों को करना है, तो हम लोग अभी और बातों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। हमारे बहुत सारे परमेश्वर का जो सेवक हैं, ऐसे ऐसे जगह में जाकर के सेवकाई कर रहे हैं। पानी का दिक्कत, सोने का दिक्कत, मिशनरी लोग जब पहले का मिशनरी पढ़ेगा देखिएगा तो बहुत सारे लोग मार भात जान रहे ना, मार भात पी करके आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आप लोगों के पास वचन पहुंचाने वाला व्यक्ति था, हम लोगों के पास वचन पहुंचाने वाला व्यक्ति था। कैसे वो लोग मार भात खा करके, टोपी में खा करके, बाथरूम के पास रह करके, बाथरूम के पास सो करके आपके लिए प्रार्थना करता था, मेरे लिए प्रार्थना करता था, रात दिन आंसू को बहाता था। वही आज हम लोग का फल नजर मारे हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना का फल परमेश्वर देता है। परमेश्वर हमारा सुनने वाला परमेश्वर है। आप बोलेंगे, कई लोग बोलते हैं हम क्या प्रार्थना करेंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना कीजिए ना, आपका प्रतिफल परमेश्वर देगा, उत्तर परमेश्वर देगा। कई लोग सोचते हैं उतावली में, मुझे अभी प्रार्थना किए हैं तो अभी मुझे उत्तर मिल जाएगा उत्तर, लेकिन आप उस रीति से प्रार्थना कीजिए, उस मानसा से आप प्रार्थना करेंगे, जरूर हमें उस प्रकार के बातें पूरा होगा। छोटा सा एक प्रार्थना के बातें हम बता रहे हैं आपको। मैं जब मम्मी को लेकर के बहुत दिनों तक साइकिल पे बैठा करके 10 किलोमीटर गया और आया, रास्ते में एक दिन भूखे प्यासे हम
स्कूल से आए ट्यूशन से और बैठा करके रास्ते में हम चर्च की ओर चल दिए। फिर वहां भी कुछ खाए पिए नहीं, फिर मम्मी को बिठा कर साइकिल पे आ रहे हैं। अब बांध है उस पे हमको चढ़ाना है, मम्मी को उतार दिए, उतार करके फिर ऊपर बांध पे चढ़े, उसको बैठाए, फिर चलना शुरू कर दिए। और इधर उधर डोलने के कारण जो है हमको थोड़ा सा गुस्सा उड़ गया। तू ऐसे करती है, हाँ गिर जाएंगे, बांध है उधर नीचे, दोनों बाप में माँ बेटा चले जाएंगे, कौन आएगा देखने के लिए, कोई बचाने वाला नहीं होगा, तो ऐसे करती है। अच्छा क्या हुआ, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैंने साइकिल चलाना चलते रहा। तब अचानक सा मन में आता है तो साइकिल पे जा रहे हैं ना, तो अभी प्रार्थना करके देखो ना, तुम्हारा प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा। मैं प्रार्थना करना शुरू कर दिया, प्रभु अभी मैं मम्मी को बैठा करके साइकिल पे जा रहा हूँ ना, मुझे यदि आप गाड़ी दे देते ना घर में, तो अच्छा ढंग से मम्मी को बैठा करके चर्च जाते और इतना आपस में भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हाँ रास्ते में जाते हैं आपका भगवान और हम दोनों लड़ जाते हैं, फिर कैसे होगा। तो प्रभु ने बोला ठीक है। कुछ दिनों के बाद हम उन बातों को फिर भूल गए थे। कुछ दिनों के बाद बीतने के बाद फिर मेरा बड़का भैया है, वो जिद ठान दिया मैं गाड़ी लूंगा तो लूंगा, आखिर जो हो जाए मैं गाड़ी लेके ही छोड़ूंगा। फिर अब मैं तो हमको याद नहीं आ रहा मैंने प्रार्थना किया था, मम्मी उसको डांट करके फटकार करके उसको बंद कर दिया, गाड़ी अभी नहीं लेना है, पेट्रोल खर्च होगा, उसका कहां से खर्च लाएंगे हम कहां से क्या करेंगे, हमको नहीं लेना है। फिर हमसे पूछा सही है कहे छो भैया रहा धन कथिल करेगा। फिर हमको स्मरण आ रहा है तुम्ही ने प्रार्थना किया, तो ही अभी उसको मना कर रहा है, मना कर देगा तो नहीं लेगा, तब तो तुम्हारा प्रार्थना का फल कहां जाएगा। प्रार्थना करो फिर से, तुम्हारा भैया मन बदलने पर है, जल्दी प्रार्थना करो। प्रार्थना किया, कुछ दिनों के बाद जा करके अच्छा से गाड़ी खरीद करके घर पे आ गया। हालेलुया, बोले परमेश्वर मसीह की। तो परमेश्वर जो है आपका प्रार्थना को सुनने वाला है, आपका प्रार्थना को सुनकर के उत्तर देने वाला है। मैंने कब प्रार्थना किया और प्रार्थना का फल कब परमेश्वर ने दिया। मैं जरूर नहीं खरीदा, जरूर मेरा पापा नहीं खरीदा, लेकिन मेरे घर मेरा भाई ने खरीद करके रख दिया और भाई से ज्यादा बिठा करके मम्मी को चर्च लेकर के मैं गया। हालेलुया। यदि उस प्रकार का मानसा है तो आपके पास भी नहीं है, आप भी प्रार्थना करें किसी भी बातों के लिए, जरूरतों के लिए, परमेश्वर आपका भी मानसा को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, बोले परमेश्वर मसीह के। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। इसीलिए हम क्यों बता रहे, क्योंकि हमारा मन प्रार्थना की ओर जाना है। आप भी प्रार्थना करेंगे, आपका भी प्रार्थना सुन करके प्रभु आने वाला समय में उत्तर देगा। ये जो बिहार में जो देख रहे हैं हम लोग मसीह, जो बड़े बड़े सेवक लोग देख रहे हैं, पहले के समय में बिहार में सेवक कहां से सेवक आए, हम लोग कहां से आए, हमारे लिए भी किसी ने प्रार्थना किया। आप लोग जो बैठे अपने मन से आ गए हैं, अपने मन से नहीं आए हम लोग, आपके लिए प्रार्थना किसी ने किया है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आज हम मैच जो पकड़ करके आपके सामने परमेश्वर का जो वचन बोल रहे हैं, गवाही जो बता रहे हैं, हमारे लिए भी किसी ने प्रार्थना किया है। जब आपके लिए प्रार्थना किसी ने किया है, जब आप बच गए हैं, तो आपका अधिकार क्या बनता है, आपका कर्तव्य क्या बनता है। यदि मेरे लिए किसी ने प्रार्थना किया और प्रार्थना के प्रभाव से आज हम बच गए हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है, औरों के लिए भी प्रार्थना करना है। हालेलुया, बोले परमेश्वर मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपना भाई के लिए, अपने बहन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जरूर तुरंत तो मन नहीं फिराएगा, जरूर तुरंत नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय जब आप प्रार्थना करेंगे, आप नोट करके लिख करके रख दीजिए, मैंने इसके लिए प्रार्थना किया। जरूर आने वाला समय में उसको मन परमेश्वर बदलेगा, जरूर आपके साथ में वो आएगा। प्रार्थना बहुत ही एक प्रभावशाली